बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। सिंप्लीफाई करना है हमने। यहाँ पर जो 4 पार्ट्स हैं इनमें हमने क्या करना है, जो पोलिनोमियल्स हैं इनको आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, इस पोलिनोमियल को अंदर रखना है और इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करना है। ओके जी, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख लें। यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस टू पे। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इसको आप डिवाइड के अंदर रखें एंड एक्स माइनस टू को डिवाइड के बाहर रखें। ओके जी, तो ये आपने डिवीजन किस तरह करनी है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ स्टार्ट में आपके पास क्या है, एक्स। इस एक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक्स के ये शुरू वाली एक वैल्यू बन जाए। ठीक है, यहाँ पर है एक्स। इस एक्स को आपने एक और एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आपने बस ये शुरू वाले नंबर को देखना है, यही आपने बनाना होता है। तो जब आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएंगे ना। तो आपने क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है अपने इस पूरे नंबर को। ठीक है, जब आप इस पूरे नंबर को, इस पूरे पोलिनोमियल को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई टू टू एक्स। और इसके साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। यहाँ पर आके आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। ठीक है, एक्स माइनस टू को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ गया, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जब हम डिवाइड भी करते होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, पहली में से दूसरी को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने माइनस ही करना है। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस में हमने क्या करना होता है, जैसे हम सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चंस की पोलिनोमियल में, तो हमने क्या करना होता था, निचली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने होते थे। अब ये प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी इस माइनस की वजह से। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। नीचे वाली जो भी पोलिनोमियल होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें, ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो एक जैसी वैल्यूज़ और डिफरेंट साइंस हों तो वो आपस में हो जाती हैं कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएंगी कैंसिल। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और अब आपके पास बचेगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ बच गया एक्स प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस टू एक्स। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी कि प्लस होने हैं। ये वन एक्स है, इसके साथ कुछ नहीं है ना, मतलब ये वन टाइम्स है, वन एक्स है और ये टू एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स। दोनों के साथ प्लस का साइन है तो ये भी प्लस का। और यहाँ पर अगर आप प्लस ना भी लगाओ तो इसका मतलब यही है कि ये प्लस का ही है, क्योंकि स्टार्ट में हम प्लस नहीं लगाते। ओके, तो यहाँ पर आपके पास थ्री एक्स है एंड नेक्स्ट अब आप इस वैल्यू को नीचे उतार लो। यही आप करते हो ना नॉर्मल डिवीजन में भी, बारी बारी आपको जिस नंबर की ज़रूरत होती है आप उसको नीचे उतारते चले जाते हो। तो यहाँ पर अब आपने इस माइनस सिक्स को नीचे उतार लिया। अब आप देखें, अब आपके पास फर्स्ट टर्म है थ्री एक्स। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये थ्री एक्स बन जाए, इस एक्स को। तो इस एक्स को अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तब ये थ्री एक्स बनेगा और तभी ये इसको कैंसिल करेगा ना। तो हमने क्या करना है, इसको प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, थ्री जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स आ जाएगा, यहाँ लिख लें। एंड थ्री जब इस टू से मल्टीप्लाई होगा सिक्स बन जाएगा। एंड प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसका साइन लगा लिया। अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करते होते हैं। माइनस में हमने क्या करना है, जब हम इनको माइनस करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगी। ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस वाली एक जैसी वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो गई। एंड ये भी माइनस किया और ये भी बाद में प्लस की हो गई थी, ये भी एक जैसी वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है, ये भी कैंसिल हो गई। दोनों कैंसिल होगी, मतलब आपके पास आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं बच रही ना अब आपके पास, यानी रिमाइंडर आपके पास अब ज़ीरो आ गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स अगर आप इसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस टू पे तो आपके पास एक्स प्लस थ्री आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देख लें। यहाँ पर आपने एक्स थ्री माइनस नाइनटीन एक्स माइनस थर्टी इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस थ्री पे। तो अब क्या करोगे, इस वैल्यू को डिवाइड के अंदर रखोगे एंड एक्स प्लस थ्री को डिवाइड के बाहर। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक चीज़ ऐड की है, प्लस ज़ीरो एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स थ्री के बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है वो एक्स टू वाली होती है, उसके बाद एक्स वन वाली होती है, यानी कि एक्स वाली, और उसके बाद खाली सिंपल टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म नहीं गिवन थी, एक्स टू, एक्स पावर टू वाली, एक्स स्क्वायर वाली। इसका मतलब यही है कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो ज़ीरो होगी, तभी उन्होंने यहाँ नहीं लिखी हुई। तो हम क्या करेंगे, उसको इस डिवीजन में यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड के रिजल्ट में एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो उसको हमने कहाँ लिखना है, क्योंकि
स्क्वायर को स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखते हैं, क्यूब को क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये टर्म ऐड कर दिया। तो अगर हम इसको ना भी लिखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो वैसे ही रहेगा, इसमें हमने अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड नहीं की। ये ज़ीरो एक्स स्क्वायर का मतलब ही नथिंग है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही ज़ीरो है, ये थी ही नहीं। बट हमने इसको इसलिए लिखा कि अगर हम डिवाइड करेंगे और इसके रिजल्ट में कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर इन केस आ जाती है तो हम उसको उसके नीचे लिख के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसे नहीं करना कि किसी भी टर्म को किसी भी टर्म के नीचे लिखते हैं, नहीं। जो क्यूब वाली टर्म होगी वो क्यूब के नीचे आएगी, जो स्क्वायर वाली होगी वो स्क्वायर के नीचे आएगी। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तभी आपको सही से इसकी समझ में आ जाएगी। ओके जी, तो अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, x3। ये x3 बनाना है, तो x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये x3 बन जाए। x को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और x3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है इस पूरी टर्म को हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x स्क्वायर जब इस x से मल्टीप्लाई होगा x3 हो जाएगा। इस तरह x स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ना, अगर हम ये ना लिखते और ये 19x इसके साथ लिखते तो सोचें, जब यहाँ पर हमारे पास 3x स्क्वायर आता आंसर में, अब जैसे आ रहा है तो हम वो कहाँ लिखते, इसके नीचे तो हम लिख नहीं सकते थे -19x के नीचे। तो इसलिए हमने ये टर्म खुद से 0x स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ओके जी। तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमने अब x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म लिखी, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस ही लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्या करते हैं, माइनस करते होते हैं, जैसे नॉर्मल डिवीजन में माइनस करते होते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज करने होते हैं ना निचली वाली वैल्यू के, तो साइन चेंज कर लिए। अब देखें, ये प्लस का x3 है और ये माइनस का x3 है, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट साइंस हैं, कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए, ये तो वैसे ही 0x स्क्वायर था, ये तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि इसका साइन अब चेंज हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर है तो माइनस का 3x स्क्वायर यहाँ नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो है ही ज़ीरो ना, कुछ नहीं है। अब हमने इस नेक्स्ट टर्म को नीचे उतार लेना है, -19x को। ठीक है, एक ही टर्म उतार लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। शुरू वाली टर्म अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3x स्क्वायर है। इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x स्क्वायर बन जाए। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि शुरू में -3 आए, और एक x से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x और x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, यानी कि हमने इसको -3 और x से मल्टीप्लाई करना है इसको, तभी -3x स्क्वायर बनेगा। -3 वैसे ही शुरू में साथ आ जाएगा और x और x स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने इस पूरे नंबर को इस -3x से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3x जब इस फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो -3 शुरू में आ गया, x और x स्क्वायर हो गया। इस तरह जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़र 9, और इसके साथ कोई नहीं है और यहाँ एक ही x है तो x लगा देंगे। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने साइन लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में माइनस करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करके जो रिमेनिंग नंबर होता है उसको यहाँ नीचे लिखते हैं। तो माइनस करेंगे तो माइनस में हमने क्या करना होता है, निचली वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखें, दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइंस हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक जैसी वैल्यूज़ हों और डिफरेंट साइंस हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। और क्या बच जाएगा आपके पास, -19x + 9x। अब ये है -19 और यह +9, माइनस प्लस माइनस करना है। माइनस करेंगे 19 में से 9 को तो 10 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 19x है, इसके साथ क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस लगाना है। एंड दोनों के साथ x है तो हमने यहाँ x भी लगा दिया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -10x, और अब हमने इस नेक्स्ट टर्म को, अगली टर्म को नीचे उतार दिया। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब फर्स्ट टर्म है -10x। तो x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये वाली फर्स्ट टर्म बन जाए। जाहिर सी बात है, x को अगर हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -10 आ जाएगा, एंड x तो वैसे भी ये है, तो हमने सिर्फ इसको -10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म को तो -10x हो जाएगा, और इस -10 को जब इस +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, 10 3 ज़र 30। तो माइनस जब हम करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा।
अब देखिए माइनस का 10x है और ये प्लस का 10x है, एक जैसे वैल्यूज़ डिफरेंट साइन, ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ ये कैंसिल होगी। इस तरह ये भी एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये माइनस की है ये प्लस की है, ये भी कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग 0 बच गया, कुछ भी ना बचा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर डिवाइड करने से आपके पास x² - 3x - 10 आंसर आ जाता है। ठीक है, x² - 3x - 10 ये आपका आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट में अपने डिवाइड करना है x3 - y3 को x - y पे। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख लें x3 - y3 तो हमने डिवाइड के अंदर लिखा, बट यहाँ पर हमने जो दो टर्म्स ऐड की हैं सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि अगर हमारे पास मिड में कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है तो वो हम कहाँ लिखेंगे। तो हमने अपनी मर्ज़ी से 0x² प्लस 0xy², यानी कि पहले हमने x के साथ स्क्वायर लिया, y को सिंपल रहने दिया, बाद में हमने x को सिंपल रहने दिया, y के साथ स्क्वायर लिया। तो 0 का मतलब है ही कुछ नहीं, तो यानी कि ये टर्म थी ही 0, तभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं थी। तो हमने खुद से लगा दिया कि इन केस अगर हम डिवाइड करते हैं और कोई ऐसी टर्म्स आ जाती हैं तो हम कहाँ लिखेंगे, यानी कि x³ को तो x³ के नीचे लिखना है, y³ को y³ के नीचे लिखना है। लेकिन अगर इस तरह से कोई टर्म आ जाती हैं तो उनको हमने इनके नीचे लिखना होगा, तो इसलिए हमने ये टर्म खुद से ऐड कर दी हैं। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट टर्म है x3 को, यानी कि इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि x3 आए, x² से करेंगे। x² जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x3 हो जाएगा, और जब x² इस y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लगाएंगे, और ये है x² और ये है y, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो x² और y² इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में कोई भी वेरिएबल एक जैसा नहीं है, तो कोई भी पावर हमने इनकी ऐड नहीं करनी, x² एंड y² एक दूसरे के साथ इस तरह से लग जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप देखो कि x² y को आपने x² y के नीचे लिखा, लेकिन अगर आप ये लिखते ही ना ये दोनों टर्म्स और ये -y3 ही यहीं पर रहने देते, तो रिज़ल्ट में जो ये टर्म आ रही थी ये आपने कहाँ लिखनी थी। तो इसी टर्म की वजह से आपने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ख्याल रखेंगे। ओके, जब आप माइनस कर लें, यहाँ माइनस डालेंगे, माइनस की वजह से ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो गई। यहाँ पर आप देखें ये तो है ही 0, इसका मतलब है ही कुछ नहीं, तो इसको आप वैसे ही छोड़ दो। ये प्लस का हो गया था तो x² y ही रहने देंगे, क्योंकि ये प्लस का था, बाद में चेंज हो गया था। तो यहाँ स्टार्ट में बेशक प्लस ना भी डालो, तो इसका मतलब यही है कि ये प्लस का है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस प्लस 0xy² को अब आपने नीचे उतार देना है। अब हम क्या करेंगे, इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पहली वाली टर्म आ जाए। ठीक है, जाहिर है ये x तो एक है, दूसरा x चाहिए और y चाहिए इसके साथ। ठीक है, यानी कि हमने इसको क्या करना है, प्लस x और y से मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई होगा, x² बन जाएगा ये वाला, और y वैसे ही साथ लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों टर्म से। अब बारी बारी एक्स वाई को पहले x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² y, और जब इस x y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y² हो जाएंगे, और x वैसे ही इसके साथ लग जाएगा। एंड बीच में माइनस का साइन है, तो आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस करना है। इस तरह से भी आप देख सकते हो, प्लस माइनस माइनस करना है। तो यहाँ पर भी आप देख के कह सकते हो कि 0xy² भी आपने इसलिए ही ऐड किया था क्योंकि आपके पास ये टर्म आनी थी, और इस टर्म को आपने इस टर्म के नीचे ही लिखना था। अगर आपके पास y³ भी होता तो आप उसके नीचे तो नहीं लिख सकते थे, तो इसलिए आपने 0 खुद से ही ऐड कर दिया। इसका मतलब वैसे ही नथिंग होता है, 0 मीन्स नथिंग। तो ये आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड अपनी आसानी के लिए लिखा है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करने से ये साइन चेंज होकर ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब ये प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और ये प्लस xy² बन गया था, तो इसको xy² को ऐसे ही नीचे उतार देना है। ये तो वैसे ही 0 था ना। अब हमने इस -y3 को नीचे उतार देना है, इस लास्ट वाली वैल्यू को। अब देखें ये वाली वैल्यू बनानी है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें x को कि ये xy² बन जाए। x तो वैसे ही है, ये भी है, ये भी है, यानी कि इसमें किस चीज़ की कमी है, एक y² की कमी है, यानी कि हमने इसको क्या करना है, प्लस y² से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब ये x इस y² से मल्टीप्लाई होगा तो xy² हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है पहली वैल्यू को तो नहीं मल्टीप्लाई करते ना, दोनों को करते हैं, तो इस दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, y एंड y2 y3 हो जाएगा। साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब देखें दो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट हैं, कैंसिल हो गई। ये भी दो एक जैसी
वैल्यूज़ हैं एंड इनके भी साइन डिफरेंस हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि आपके पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट देख लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24, इसको डिवाइड करना एक्स प्लस 2 पे। इससे पहले हम तीनों पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके यहाँ पर आपको डिवीजन गिवन है, इसको आप देख लें। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24, इसको अंदर रखा एंड एक्स प्लस 2 को डिवाइड के बाहर रख दिया। अब देखें x3 बनाना है, तो इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि x3 बन जाए, x2 से करेंगे। तो इस x को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x3 बनेगा। तो यानी कि हमने यहाँ x2 लगाना है, तो x2 लगा दिया हमने एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का बारी बारी इसके साथ भी और इसके साथ दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जाहिर है एक नंबर के साथ नहीं करते, दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने सिर्फ देखना होता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि पहली टर्म बन जाए, लेकिन मल्टीप्लाई हमने दोनों से ही करवाना होता है। तो मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स स्क्वायर जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा x3 हो जाएगा एंड ये एक्स स्क्वायर जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या करना होता है माइनस, और माइनस में हमें साइन चेंज करने होते हैं। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया एंड ये प्लस का था और ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, इनके साइन डिफरेंट हैं, ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गई कैंसिल, ये 0 हो गई। यहाँ पर है प्लस 1x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करना है, यानी कि 2 में से आप इस 1 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 1 आप लगाओ ना लगाओ। तो आपके पास यानी एक एक्स स्क्वायर आ गया एंड बड़ी वैल्यू आपके पास क्या थी, ये 2x स्क्वायर थी और इसका साइन क्या था, बाद में चेंज होकर माइनस हो गया था, तो आपने माइनस साइन लगाना है। याद रखिएगा जो भी बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो आपने वही लगाना होता है। तो यहाँ पर आपके पास माइनस लगेगा। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट टर्म को नीचे उतार देना है। ओके जी, तो अब आपके पास ये टर्म है, यानी कि ये टर्म आपने बनानी है। तो इस टर्म इस एक्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। जाहिर है माइनस से भी करवाना है क्योंकि शुरू में माइनस है, और एक और एक्स भी चाहिए इस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को। तो यहाँ पर आप लगाओगे माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर आ गया माइनस एक्स, इनको बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। माइनस एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वैसे ही साथ लगाएंगे, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह जब ये माइनस एक्स इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा या x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। अगेन माइनस की वजह से हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं। ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था ये भी प्लस हो जाएगा। अब दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये माइनस की है और ये प्लस की है, क्योंकि बाद में इसका साइन प्लस हो गया था ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब हमने इन दोनों को माइनस कर लेना है। ये माइनस 14x है और ये प्लस 2x है। प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस करेंगे, 14 में से 2 माइनस करेंगे, 12 बड़ी वैल्यू 14 है और इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाना है, यानी कि माइनस 12x आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस 24 बच रहा है, इसको भी आप नीचे उतार लें। ओके जी, अब आपने क्या करना है, माइनस 12x बनाना है। इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस 12x बन जाए। जाहिर है माइनस 12 से करेंगे तभी ये माइनस 12 इसके साथ शुरू में लग जाएगा और x तो ये वैसे ही है, यानी कि हमने इसको माइनस 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 12 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x बन जाएगा, और ये माइनस 12 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पर 24 आ गया। अब हमने माइनस की वजह से इसके साइन चेंज कर देनी है। ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस इसलिए यहाँ माइनस लगा, तो इनके साइन चेंज हो गए, ये दोनों प्लस के हो गए। अब देखिए दोनों एक जैसी वैल्यू है, ये माइनस की है ये प्लस की है, कैंसिल होगी। ये भी दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये माइनस की है प्लस की है, ये भी कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बच गया, रिमाइंडर में 0 बच गया। तो यहाँ पर डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो आपके पास आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 1। यानी कि इस पोलिनोमियल में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये पूरा 2x + 1 पे डिवाइड हो जाए। तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अगेन हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको भी डिवाइड कर लेना है। 4x3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, इसको डिवाइड के अंदर रखेंगे एंड 2x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 4x3 है, 4x3 बनाना है इस 2x को, तो क्या करेंगे,
एक तो हमने इस 2 को 4 बनाना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 बनेगा, तो हमने यानी यहाँ 2 लगाना है। और एक x ये है पड़ा और x2 की कमी है, तो हमने x2 भी लगाना है, यानी कि 2x2 से मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, तभी ये 2 2 ज़ा 4 और x2 x3 बनेंगे। तो यहाँ पर हमने 2x2 लगाना है, यानी कि 2x स्क्वायर से हमने इस 2x + 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 x2 और x3। एंड नेक्स्ट अब हम जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x2 ही आएगा। साइन चेंज कर लेंगे क्योंकि हम माइनस करते हैं, एंड ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। अब ये हो जाएंगे कैंसिल, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है, ये हो गए कैंसिल। ये माइनस का 10x² है और ये भी माइनस का 2x2 था। माइनस माइनस प्लस करते हैं, प्लस करेंगे 10 और 2 12 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू 10 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ हमने माइनस लगाना है, माइनस का 12x²। एंड नेक्स्ट हमने इस 12x को नीचे उतार दिया। अब हमने ये -12x² बनाना है, तो 2 को एक तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, ज़ाहिर है 2 6 या 12 होता है, और हम माइनस भी लगाएंगे क्योंकि शुरू में माइनस है, तो -6 और एक तो x यहाँ इसके साथ है, दूसरे x की भी ज़रूरत पड़ेगी, x और x तभी x² बनेगा, यानी कि इसका मतलब है हमने इसको -6x से मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को। तो जब हम इसको -6x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो ये तो -12x² बन जाएगी, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 x और x²। जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये तो वैसे ही 1 है, तो 6 -6x ही आ जाएगा, ठीक है। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइंस हैं। तो बेसिकली हम ये करते ही इसलिए हैं कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कैंसिल होती चली जाए। ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस का 12x था, ये भी प्लस का 6x था, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, दोनों के साथ प्लस का साइन है, ये भी प्लस का 18 रहेगा। नेक्स्ट हमने 6 को नीचे उतार देना है। अब क्या करेंगे, 18x हमें चाहिए, तो हमने इस 2 को किस से मल्टीप्लाई करना है, ज़ाहिर है x तो हमारे पास है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x की ज़रूरत नहीं है। तो 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ार तभी 18 बनेगा, तो यहाँ यानी कि हमने यहाँ 9 लगाना है प्लस 9, 9 2 ज़ार 18 और x तो वैसे ही है 18x, एंड 9 1 ज़ार यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ प्लस है तो हमने प्लस ही लगा दिया। माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। अब देखें ये 18x -18x कैंसिल हो गई क्योंकि एक जैसी वैल्यूज़ ने, साइन डिफरेंट थे। ये है +6 एंड -9, प्लस माइनस हमने करना है माइनस, माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू 9 है, इसके साथ माइनस का साइन है -3। तो इसका मतलब है कि व्हाट शुड बी एडिड, क्या हम इस नंबर में ऐड करें कि ये पूरा 2x + 1 पे डिवाइड हो जाए। देखिए ना हमारे पास अब रिमाइंडर में कोई वैल्यू बच रही हो, जब भी डिवीजन वाले प्रोसेस में हमारे पास पूरा डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा होता है ज़ाहिर है, लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यू बच रही हो इसका मतलब वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये 3 ये जो 6 है ये 9 होता तभी ये पूरा डिवाइड होता ना। देखिए ना, अगर इस पूरी इक्वेशन में ये जो 3 हमारे पास आ गया है इस जगह 9 होता, तभी 9 9 से कैंसिल हो जाता, ये 9 हो जाता, ये भी 9 हो जाता। तो इसका मतलब है अगर हम इस पूरे पोलिनोमियल में 3 को ऐड कर दें, 6 और 3 9 हो जाएंगे, तभी ये पूरा 2x + 1 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज हमारे पास रिमाइंडर में -3 आएगा। तो ये -3 यही डिनोट कर रहा है कि हमने क्या करना है, 3 को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आंसर है इसका, 3 शुड बी एडिड। तो आप यहाँ लिख लो 3 शुड बी एडिड। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये डिवीजन के प्रोसेस में आपके पास 9 आ रहा है, बट ऊपर आपके पास 6 था। यही 6 अगर 9 होता तो 9 9 से कट जाता और ये पूरा डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर में आपके पास कोई नंबर ना बचता। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ पर हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। द पोलिनोमियल बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 3। ये जो पोलिनोमियल है पूरा x - 3 पे डिवाइड हो जाए तो p की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि ऐसी p की क्या वैल्यू हो कि ये पूरा पोलिनोमियल x - 3 पे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर भी हम डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू बनाने के लिए इस x को 3 बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा x² से मल्टीप्लाई करना है। 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 वैसे ही आ जाएगा, x2 और x3 हो जाएगा। इस तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 3 = 9 और x²। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने क्या करना होता है, माइनस में साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया।
ओके, तो ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं, इनके साइन डिफरेंट हैं, ये तो कैंसिल हो गई। अब देखें ये माइनस का 7x स्क्वायर है और ये प्लस का 9x स्क्वायर है। माइनस प्लस माइनस करते होते हैं, माइनस किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, बड़ी वैल्यू 9x थी, इसके साथ प्लस था तो हमने प्लस लगाया। नेक्स्ट वैल्यू हमने नीचे उतार दी। अब हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर बनाना है इस x को, यानी कि एक इसके साथ 2 होना चाहिए और एक इसके साथ x होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम इसको 2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसके साथ आ जाएगा, x और x स्क्वायर हो जाएगा। एंड जब ये वाली वैल्यू इस 2x से मल्टीप्लाई होगी 3 2 आर 6 एंड x प्लस से ही 7 लग जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज कर लेंगे। प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था क्योंकि यहाँ माइनस था ना, ये माइनस का था तो ये भी प्लस का हो गया। साइन चेंज हो गया, अभी एक जैसी वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गए। माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 9x थी, इसके साथ माइनस का साइन था तो माइनस 3x लगा दिया। अब नेक्स्ट हमने इस p को नीचे उतार लेना है। अब हमें क्या बनाना है, इस x को माइनस का 3x बनाना है। माइनस का 3x बनाने के लिए इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि x तो इसके साथ वैसे ही है, x तो ये है, यानी कि क्या चीज़ की कमी है, सिर्फ -3 की। तो यहाँ हमने -3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस -3 को सिर्फ इस x से ही नहीं मल्टीप्लाई करना, दोनों से ही मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x हो जाएगा। एंड 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़र 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा दिया। अब देखें हमने 9 को p के नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 9 एक कांस्टेंट है, इसको हम p के नीचे नहीं लिख सकते, ये एक अलग नंबर है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ साइड पर लिख लिया। जैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले केस में एक जैसे वेरिएबल्स को, एक जैसी पावर वाली वेरिएबल्स को एक दूसरे के नीचे लिखते थे, तो यहाँ पर भी हमने इस कांस्टेंट को अलग से ही लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास -3x आ गया था, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए, ये प्लस हो गया और ये वैसे भी प्लस का था तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं और इनके साइन डिफरेंट है, ये -3x है और ये +3x है, ये कैंसिल हो जाएंगी। एंड यहाँ पर हमारे पास ये तो वैसे ही ऊपर था ना p, तो इसको तो हमने वैसे ही उतार दिया है, प्लस का था तो इसको हमने वैसे ही p उतार दिया और इसका साइन चेंज होके ये -9 हो गया था। ठीक है, तो इसको हमने -9 नीचे उतार दिया क्योंकि इसके ऊपर भी कोई नंबर नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पर आके हमारे पास क्या आ गया है, p-9। ठीक है, अगर ये हमारे पास 0 होता, ठीक है, रिमाइंडर में ये ना आता और इसकी जगह 0 आता, तभी ये पूरा पूरा इसमें डिवाइड होना था ना, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ही यही है कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि कोई भी नाम हमारे पास कोई वैल्यू ना बचे आंसर में, यानी कि डिवाइड करके लास्ट में हमारे पास 0 आ जाए तभी वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, p-9, इसका मतलब है इसको 0 होना चाहिए था तभी एग्जैक्टली डिविजिबल होता x-3 पे। क्या कहने का मतलब है मेरा, p-9 को 0 होना चाहिए था तभी पूरा पूरा डिवाइड होता। अगर p-9 0 होता तो इस केस में आप देखो, p को अगर आप यहीं रहने दो तो 9 को आप दूसरी साइड पे ले जाओगे तो 9 तब यहाँ जाएगा, 0 में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा। और 0 में जब आप 9 को ऐड करोगे तो 9 ही रहेगा, क्योंकि 0 में आप कुछ भी ऐड करो नंबर वैसे ही रहता है। यानी कि p आपके पास क्या आ गया है, p-9 आ गया। तो यही आपसे पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p की किस वैल्यू के लिए ये पूरा पोलिनोमियल x-3 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमने पूरे पूरे डिवाइड के लिए ये जो रिमाइंडर बचा है उसकी कंडीशन यूज़ कर ली कि जब भी रिमाइंडर हमारा 0 होता है तब भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर में p-9 आ रहा था, तो हमने लिख लिया कि अगर ये p-9 0 होता तभी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ये तो हमें गिवन थी ना कंडीशन, तो हमने यहाँ लिख ली। अब p फाइंड करने के लिए इस 9 को उधर ले गए, माइनस का था प्लस का हो गया, यानी कि p का आंसर हमारे पास आ गया है 9। यही हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर है। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।